मतलब आपने आपने प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद एक्जी का सब्सक्रिप्शन दोबारा से लिया। यस सर। तो उसमें सीसीट लेवल से चीजें पूछी जाती है या प्रोफेशनल लेवल से पूछी जाती है या एग्जीक्यूटिव लेवल? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका पूरा करियर जो है एक्जी पे डिपेंड करता है। सर जो मैंने नोट्स बनाए थे एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल पे, सिर्फ उन्हीं नोट्स को एक बार रिवाइज करा था फॉर द पर्पस कि मतलब एज जो डायरेक्शन मिले थे कि आपको अपने जो 3 या 4 टॉपिक है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके आने, उसी से इंटरव्यू आप। या शेयर कैपिटल जो आपने पढ़ा है अराउंड 50 आवर्स का, तो हाँ सर। 55 आवर्स का, तो क्या इसकी जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है या मैं ऐसे ही बस बच्चों को टाइम पास करा रहा हूँ, या बच्चों को लगता है ये ना अपने वॉच मिनट बढ़ाने के लिए करते रहते हैं अनअकैडमी पे? इज इट लाइक दैट? हाय आदित्य, क्या हाल है बच्चे, कैसा है? सर आई एम फाइन, आप बताइए। बढ़िया भाई बढ़िया। और खुश है? हाँ सर, बहुत ज्यादा। वेरी गुड। ये बता मुझे सबसे पहले कि पेरेंट्स को जब तूने बताया कि यार आई एम सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप इन रिलायंस, तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? सर पापा तो शौक हो गए थे कि मतलब ही वाज लाइक कि मतलब वाओ, कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब सीधा मुंबई जाने का मौका मिल रहा है। और मम्मी तो सर रहती हैं खुश कि भाई हाँ हो जाए बस। नहीं तो मुझे ये बता कि पापा मम्मी को पता है कि रिलायंस इज द बिगेस्ट कंपनी, लिस्टेड कंपनी इन हाँ इंडिया, पापा ये को सब पता पता है उन्हें? सर पापा को तो आइडिया है। बढ़िया। सबसे पहले क्या हम लोग आज की ये बातचीत जो है ये तेरे ऑफर लेटर पे स्टार्ट कर सकते हैं भाई? हाँ सर श्योर, क्यों नहीं। बच्चों को देखना है कि हाँ ऑफर लेटर कैसा होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। सर हमें खुद देखना था। वो ठीक है। रिलायंस का लोगो सर। हाँ सर। हाँ याद है हम लोगों ने वो लोगो हमेशा कहाँ दिखा ये वाला रिलायंस का? दिखा दे ट्रेडिंग हाँ, प्लान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाँ जी दिख रहा है। इसके बाद नाम क्या? नाम नाम सर नाम 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 आदित्य दीक्षित। डन डन डन। और भाई सबको पैसों से मतलब होता है, स्टाइपेंड जो तूने कमिट किया था, ₹25,000 पर मंथ। यस, ग्रेट 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 यार, ग्रेट भाई, और हैप्पी सर फॉर यू, हैप्पी। ये नरीमन पॉइंट इनका जो हेड ऑफिस है, आपकी पोस्टिंग का, और ये नरीमन पॉइंट पे या जहां भी आजकल नवी मुंबई में अपने ऑफिस एक्सपैंड कर रहे हैं वहां पे? सर नवी मुंबई में हो रही है, जहाँ पे अच्छा, एक्सपेंशन चल रहा है इनका। मुझे ये बता कि हम लोगों ने रिलायंस का कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी क्लास में कौन सा देखा था, याद आ रहा है? सर ट्रेडिंग प्लान देखा था हितेश डी शाह का। हरीश जी शाह का। हाँ सॉरी, हरीश 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 हाँ। हरीश हाँ, जी हरीश शाह जी। का, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर में देखा था। हाँ और सर। मैंने मैंने बताया था कि हाँ वो कंपनी के प्रेसिडेंट है, प्लानिंग एंड वाइस स्ट्रेटेजी प्रेसिडेंट है। के। हाँ राइट हाँ। राइट 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 राइट। वो 90,000 शेयर्स जो है उसको प्लेज करने के लिए वो था, और यस सावित्री सर। पारिक जी का अप्रूवल लगा था, राइट? यस सर। तो फाइनली हम बार बार सावित्री पारिक जी का नाम क्लास में लेते थे, हम उनके सिग्नेचर्स देखते थे। अब फाइनली यू विल गेट अ चांस टू मीट हर एज वेल इन पर्सन। यस सर। भाई बहुत अच्छी कंपनी है यार, बिग बिग कांग्रेट्स, और इसको ना पकड़ के रखियो भाई। ट्रस्ट मी, बिल्कुल सर। द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, बिकॉज हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले भी इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, जब आपका प्रोफेशनल, क्योंकि आप सीसी एक्सी प्रोफेशनल तीनों ही अन अकेडमी से बड़े थे, राइट? तो यस सर। यस सर। थोड़े दिन पहले तू अचानक से मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन सीएस कम्युनिटी बन गया था, जब बच्चे तेरे पे लाइन, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, याद है? बहुत हाँ। सारे बहुत सारे तेरे को लिंक्डइन पे और व्हाट्सएप पे भी आए थे, यू वर लाइक सर ये क्या हो रहा है, मेरे को लड़कियां कहाँ कहाँ से अप्रोच कर रही है। टेलीग्राम तेरे में को भी सर। टेलीग्राम पे, अब तेरे को नहीं लग रहा कि अब वो और ज्यादा हो जाएगा अब? पता नहीं सर, होप सो। नहीं यार, मजेदार है, मजेदार है, सुपर डुपर हैप्पी। सबसे पहले ये बता यार कि रिलायंस में इंटर्नशिप जब मिली, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट आपकी नॉलेज को जाता है? क्रेडिट रिलायंस की नीड थी इसलिए जाता है, उनको जरूरत थी जो मिला ले लिया? या इन बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू होते कैसे हैं और किस बेसिस पे हमने क्रैक किया उसको? सर क्रेडिट तो ऑब्वियसली सर गुरु को ही जाएगा जिससे पढ़ा है, उसके बिना तो सर इट वाज नॉट पॉसिबल कि इंटरव्यू इतना क्रैक हो नहीं, जाए। इतना फॉर्मल नहीं रखना, बहुत जेन्युइन बता। गुरु गुरु तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाता है। So it was all because of my knowledge which I मतलब got from you as well as from an academy। उसकी वजह से मतलब मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाया एंड आज मतलब एज अ ट्रेनी अपॉइंट हुआ हूँ। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि आपकी अन अकेडमी में जो जर्नी रही हमारे साथ, सीसी डेक्सी प्रोफेशनल तीनों लेवल पे, दैट वाज गुड। यस सर। अच्छा एक बात बता, जब जब हम बात करते हैं हमारे करियर की, नॉलेज की, इंटरव्यू आपने क्रैक किया,
तो उसमें सीसीट लेवल से चीजें पूछी जाती है या प्रोफेशनल लेवल से पूछी जाती है या एग्जीक्यूटिव लेवल, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका पूरा करियर जो है वो एग्जी पे डिपेंड करता है एंड हाँ 90% सर। ऑफ द नॉलेज आपकी एग्जी वाली काम आती है। तो ये बात सच है या क्या? आई मीन यू आर द बेस्ट पर्सन ना, वी जस्ट वांट टू हियर इट डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सर ये 100% करेक्ट है कि बेस आपका एग्जीक्यूटिव से ही है। बाकी क्योंकि प्रोफेशनल में क्या है कि ऑलमोस्ट 90% कोर्स जो है या सिलेबस जो है करिकुलम वो सेम एग्जी वाले ही आपको मिलेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एग्जीक्यूटिव। जितना टाइम आप एग्जीक्यूटिव में दोगे उतनी अच्छी से आपका प्रोफेशन निकलेगा एंड आपको इंटरव्यू में मदद होगी, मतलब हेल्प मिलेगी और अच्छी खासी। और आपने एग्जी में 18 महीने दिए थे जहां तक मुझे याद है। यस सर। तो आपने पांचों सब्जेक्ट्स में से कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ को बहुत स्ट्रांगली अपना कमांड हाँ किया था, सर, राइट? तो क्योंकि वो बेस राइट, है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं राइट। सीएस। तो मुझे ये बता कि अन अकेडमी से एज अ स्टूडेंट डायरेक्टली इन रिलायंस एज एन इंटर्न और मे बी फ्यूचर में कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रिलायंस, मे बी, है ना? भगवान होप करे, एंड सो। यू डिजर्व दैट। नहीं यार, यू आर अ सिंसियर गाय, आपको पता है। तो ये बताओ मुझे कि इस इंटरव्यू में आपने कुछ स्पेशल प्रिपरेशंस की थी, या जो नॉलेज हमने एग्जाम में ली थी वही वाली काम आई, या आपने कुछ कुछ एक्स्ट्रा किताबें पढ़ी, किया क्या था आपने, कैसे नॉलेज दोबारा एक्वायर की? सर जो मैंने नोट्स बनाए थे एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल पे, सिर्फ हम्म। उन्हीं नोट्स को एक बार रिवाइज करा था फॉर द पर्पस कि मतलब एज जो डायरेक्शन मिले थे कि आपको अपने जो 3 या 4 टॉपिक है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके आने, उसी से इंटरव्यू आपका होगा। मतलब उन्होंने आपको टॉपिक्स बताए कि ये टॉपिक्स में आपको पढ़ के आना है। मतलब चूज एनी टॉपिक इन कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ, वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपने वो वाले टॉपिक्स अपने चूज करके उन्हें बता दिए कि मैं ये पढ़ के आऊंगा। यस सर, यस सर। तो उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं? कुछ भी सर, कहीं ए से लेके जेड तक कुछ भी कहीं से भी। मतलब डीप डीप डाइव? हाँ सर, डीप डाइव, पूरा डीप डाइव। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स आपने चूज किए? सर फर्स्ट टेक्निकल राउंड जो हुआ था उसमें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन था। सर तो दूसरा। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन आपने मेरे से एक्जी में भी पढ़ा है और प्रोफेशनल में भी पढ़ा है। खैर, हम एक्जी हाँ में ही सर। पूरा डिटेल में पढ़ा देते हैं। पर वो यस चीजें सर, यस। आपको अभी तक याद कैसे रही? सर याद तो बहुत अच्छे से पढ़ा ही था, प्लस एज वेल एज प्रोफेशनल में जब एग्जाम दिया था ना तो वो भी रिसेंट में था, मेरा दिसंबर में हुआ था, तो इतना ज्यादा टाइम ओके। नहीं हुआ था, तो रिवीजन करा था तो वो चीजें याद आ गई थी, समझ आ गई थी। हाँ, राइट, ठीक है। और कौन 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 से चैप्टर्स थे? सेकंड वाज डिविडेंड एंड सर थर्ड वाज योर प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, दैट इज मतलब पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। जो हम 10 आवर्स के अंदर डिस्कस करते हैं, सेक्शन 42 वर्सेस सेक्शन 62। वर्सेस 62। यस सर। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। आपने बहुत अच्छे टॉपिक्स को चूज किया था, राइट? यस सर। लेकिन यार, मैं फिर से पूछूंगा कि आप अभी भी पढ़ रहे हो क्या, या आप कोई किताबें वगैरह यूज कर रहे हो, या क्या कर रहे हो? क्योंकि आपने जो चीजें मेरे से 1.5 साल पहले पढ़ी हैं या 2 साल पहले पढ़ी हैं, फिर आप प्रोफेशनल में आ गए थे। प्रोफेशनल में तो ये डिविडेंड वगैरह है नहीं। तो आपको ये सारी चीजें एकदम रिकॉल कैसे हैं, मतलब कैसे हैं, मतलब पढ़ना कैसे पढ़ा आपने? क्या कोई जैसे कोई रेडी रिकनर देखा, रमैया बुक रेफर करी, बेयर एक्ट रेफर किया, क्या किया, क्या आपने रेफर? कहीं से तो आपने प्रिपरेशन की होगी ना? सर एक्चुअली मेरा जब प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 का जब मतलब जब हमने दे दिया था तो मुझे पता था कि मेरा क्लियर हो जाएगा। सो देन आई स्टार्टेड कि भाई मुझे अब कंपनी लॉ एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि कंपनी लॉ का पोर्शन जो है वो सीएस प्रोफेशन में बिल्कुल मतलब कहते हैं 10% है। हाँ, एंड आगे सर जो सीएस की जो लाइफ जो चलनी होती है जिससे वो मेन जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है वो कंपनी लॉ है। तो हाँ। इट वाज लाइक कि मतलब कैसे फिर आगे मतलब सरवाइव करेंगे, तो मतलब आई टुक अ डिसीजन टू परचेज योर दैट कंपनी लॉ लेक्चर, जैसे मॉड्यूल 1 का जो सब्सक्रिप्शन था, मॉड्यूल 1 एंड 2 का जो आपका कॉम्बो जो आता है। मतलब आपने आपने प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद एक्जी का सब्सक्रिप्शन दोबारा से लिया? यस सर। मुझे ऐसी कोई बात याद आ रही है कि हमारी हुई थी, बट यू एक्चुअली टुक दैट। हाँ सर, यस तो सर। आपके पास अभी अनअकैडमी का वैलिड सब्सक्रिप्शन है मॉड्यूल 1 और 2 का, दोनों का? हाँ सर, दोनों का है। तो वो वाले लेक्चर्स आपने देखे हैं इंटरव्यू प्रिपेयर करने से पहले? तो ये बात बताना यार, ये तो बताने वाली बात है। हाँ सर, अरे देखे बढ़िया थे। है यार, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया। तो अभी अभी आपने मतलब कौन कौन से चैप्टर्स आप उसमें से देख रहे हो? सर मेरा उसमें चार्जेस कंप्लीट हो गया है, शेयर कैपिटल हो गया है, डिविडेंड हो गया है एंड डायरेक्टर्स में सेक्शन 184 186 और। तो जो लोग बोलते हैं कि डायरेक्टर 180 आवर्स का हमें सर पढ़ाते हैं, पागल है, इतनी नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है जबरदस्ती। या शेयर कैपिटल जो आपने पढ़ा है अराउंड 50 आवर्स का, तो हाँ सर। 55 आवर्स का, तो क्या इसकी जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है, या मैं ऐसे ही बस बच्चों को
टाइम पास करा रहा हूँ, या बच्चों को लगता है ये ना अपने वॉच मिनट बढ़ाने के लिए करते रहते हैं अनअकैडमी पे? इज इट लाइक दैट? मतलब जैसे आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो उसके लिए तो सर 110% आपके वो जो लेक्चर है रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है। बट लेकिन अगर किसी का माइंडसेट है कि मुझे 6 मंथ्स में निकालना है तो सर उसके लिए तो फिर वो इरेलीवेंट हो गए ना, वो कह रहे हैं ज्यादा लेक्चर। पर वो 6 मंथ्स में निकाल के, मैं बड़ा जेनुअनली आपसे पूछ रहा हूँ, स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर देना, हाँ या ना में, और कुछ ऐड ऑन करना चाहो एक दो लाइन। जो आप कह रहे हो कि बच्चे ने अगर 6 महीने में ग्रुप निकालना है, क्या वो बच्चा रिलायंस का इंटरव्यू क्रैक कर पाता? द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए। हाँ तो सर ये कह रहे हैं नॉट एट ऑल, मतलब नहीं निकाल सकते हैं। आप रिलायंस इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे अगर आपने 6 मंथ से मतलब प्रिपरेशन करके सोचा कि हो जाएगा, टॉप लिस्टेड कंपनी मिल जाएगी, तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब उन्होंने जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे, चाहे आपको चैप्टर्स पहले बता दिए थे, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस पूछे वो एक अलग लेवल के पूछे हैं। नहीं सर, चैप्टर भी हम ही को डिसाइड करने थे, वो उन्होंने कुछ नहीं बताया हाँ, था। लेकिन नहीं, आपने, उन्होंने कहा जो आपको चैप्टर अच्छे लगते हैं कर लो, हाँ हाँ। लेकिन उस चैप्टर के अंदर ऊपर ऊपर से पूछा या घुसे वो अंदर पूरा? सर पूरा इन डेप्थ, मतलब वहां पे जो मेरा इंटरव्यू जो था उसको 10 years का एक्सपीरियंस है और वो वहाँ अच्छा। काम कर रहे हैं। तो उससे तो एक ही चीज पता है ना कैसे प्रैक्टिकलिटी होती है, तो वो तो बुकिश चीजें तो पूछेगा नहीं। वो तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पूछेगा कि ये उन्होंने मतलब रियल सिचुएशन दी थी मेरे को कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में, कि ये कंपनी का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बताओ सबसे पहले स्टेप क्या होगा, तो ये तो बुक में कहीं नहीं लिखा है ना। तो वो नहीं चीज कैसे। मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ और मैं अपना प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वो काम आया। ये सर बिल्कुल 110%। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि रिलायंस में जो पूछे गए उसको डिफिकल्टी के बेसिस पे रेट करो आउट ऑफ 10, तो मतलब 1 मार्क्स मतलब बहुत इजी, 10 मतलब टफेस्ट क्वेश्चन, तो आप इंटरव्यू को किस लेवल पे रेट करते हो आउट ऑफ 1 to 10, टफनेस के सर बेसिस पे? अगर डिफिकल्टी लेवल देखें तो इट वाज 8.5। 8.5, वो ग्रेड मतलब अच्छा ही था लेवल। हाँ सर। और डेप्थ वाइज अगर बात करें तो डेप्थ कितनी थी? सर 10% 10 on 10 है, मतलब वो ऊपर से तो कुछ नहीं पूछने वाले, आप सोचो कि कुछ एक क्वेश्चन पूछ ले या ये क्या होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो जो इंटरव्यूअर था उसका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा? कोई स्पेशल कॉम्प्लीमेंट उसने दिया या नॉर्मल था सब? हाँ तो जो मेरा फर्स्ट टेक्निकल राउंड जो हुआ था, तो उसमें ऐसा था कि जब हमने पहले बोला कि कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करें, तो मैंने कहा था कि मैंने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करा है, तो जो इंटरव्यूअर था वो हंसने लगा कि अब ये बच्चा तो फंसेगा, क्योंकि ये इतना मतलब डिफिकल्ट टॉपिक है कि ये कोई मतलब आसानी से नहीं बता सकता इसको अगर ढंग से नहीं पढ़ा उसने 230 से 240। तो मेरा जब कॉम्प्रोमाइज वाला जब पूरा सेक्शन हो गया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, मतलब वो रियली मतलब उन्होंने कहा था कि वेरी गुड, मतलब उन्होंने जेन्युइनली मतलब कॉम्प्लीमेंट करा था कि वेरी गुड, बहुत अच्छी मतलब आपकी नॉलेज है। वो जो हमारे 52 पेजेस के चार्ट नोट्स हैं और वो सब एक एक प्रोविजन को इंटरप्रेट करना, वो वर्दी था। वर्थ इट था सर, क्योंकि उन्होंने जब पूछा ना प्रोसीजर क्या है, तो वो चार्ट ही याद आता है आपका। यस यस यस। बट आई एम हैप्पी यार, हैप्पी फॉर यू। मतलब आपने बताया कि आपकी कल फ्लाइट है शायद, राइट? अभी जब हम हाँ बात सर। कर रहे थे, तो कल फाइनली यू आर लैंडिंग टू मुंबई, यू आर गोइंग टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम? सेकेंड टाइम है सर। ओके, आई जस्ट वांट कि यार तू वहीं रह जा। इट्स अ गुड हाँ प्लेस सर टू बी, मेरा भी आई है। आई लव इट। नहीं, बहुत अच्छी जगह। अभी तो तू कानपुर से है, राइट? यस सर, अभी तो कानपुर में हूँ। नहीं, बढ़िया बढ़िया, इट्स अ गुड प्लेस यार। एंड रिलायंस इज द बिगेस्ट कंपनी, आई मीन दे आर द बेस्ट पे मास्टर्स इन इंडिया यार। आई मीन जितने, यस सर। अगर आपकी वर्थ है ना तो स्काई इज द लिमिट। एंड मैं वेट करूंगा उस दिन की जब आपको ईसॉप मिलेंगे अरे और आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। नहीं, डन सर। मुझे ये बता कि जैसे आपने क्रैक किया और यू आर हैप्पी, नॉलेज थी, तो बस लास्ट हम 2-3 मिनट में कंक्लूड करेंगे इसको कि आपका जो एक्सपीरियंस था अनअकैडमी के साथ, स्पेशली एग्जीक्यूटिव का, बिकॉज आई कीप ऑन सेइंग कि एग्जीक्यूटिव इज द मेन प्ले ग्राउंड, तो जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? और अभी तो आपने शायद मुझे उस दिन एक बात बोली थी कि अमित सर, आप ना हर अटेम्प्ट में चीजें बढ़ाते भी जा रहे हो, फीस भी कम करते जा रहे हो, और चीजें भी और एक्स्ट्रा, आप जसवीत दंडाल मैम अलग से राइटिंग प्रैक्टिस भी कराती हैं, ऊपर से अब आप सारे मैराथन्स भी लेते हो, और सर चीजें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, राइट? और यस अभी भी सर। अगर हम बात करें तो हमारा नया बैच, अभी सीसीट का पेपर हुआ है, अभी 13 तारीख से हमारा नया बैच आने वाला है ना। तो मैं यस आपको सर। ये नहीं कह रहा कि आप हमारी पब्लिसिटी करो या पिच करो या बच्चों को बोलो ज्वाइन करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने मतलब मतलब जब आपने ज्वाइन किया था तो अनअकैडमी वाज न्यू न्यू इन सीएस, राइट? मेरे को याद है हाँ सर, न्यू 2021 में कैटेगरी आपने थी। किया था, है ना? तब यस नया नया सर। लॉन्च हुआ हाँ था, सर। 2021 में यस सीसीट और सर। 2022 में एक्सी। तो एंड मेरा सर सेकंड बैच था। आपका सेकंड बैच था एक्सी का, यस सर। यस सर। राइट?
जनवरी 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 22 5th जनवरी वाज हाँ, द डेट जब आपका पहला बैच क्लास मैच स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट हुई थी। हाँ तो ये बता मुझे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए, या मतलब जेन्युइन वाला, कोई वो नहीं, फेक नहीं कि नहीं यार हमें सर बहुत अच्छा पढ़ाया, सिंपल जेन्युइनली अबाउट अनअकैडमी कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि मैंने ना देखा है, आपने भी प्रोफेशनल में एक आधा सब्जेक्ट बाहर से लिया था, तो आपने मुझे कहा था कि सर मैं फीस पे कर चुका हूँ, 20 दिन हो गया, मेरी क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं। हाँ सर, यस सर। ये सब प्रॉब्लम्स हुई थी ना आपको ये फिर बाहर। तो सर। अनअकैडमी एज एन ऐप एप्लीकेशन, जब आप पे करते हो आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, वहां से लेके क्लासेस होती हैं, हमारे नोट्स होते हैं, मेरी भारत के साथ बुक्स होती है, फिर टीचिंग। आपका ओवरऑल अनअकैडमी के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? सर बहुत अच्छा था, मतलब चाहे आप मतलब चाहे लेक्चर की बात कर लीजिए, चाहे रीजन की बात कर लीजिए, चाहे मैराथन्स हो, एंड स्पेशली आपका सर जो वो होता है ना, मतलब लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस जो होते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे आप कभी पूछ लो तो इमीडिएटली रिप्लाई आता है, इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दो दिन बाद आ रहा है एंड ऑल, वो सब चीजें नहीं है। तो सर मतलब एक्सपीरियंस ओवरऑल तो बहुत अच्छा है, मतलब सबसे मेरे तो सबसे बेस्ट था, इसी वजह से मेरा चल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल भी पाया है। चल मैं तेरे से कुछ रैपिड फायर पूछता हूँ, तेरे को 10 में से नंबर देने हैं, ठीक है? ठीक है सर। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अनअकैडमी एज एन एप्लीकेशन, 10 में से नंबर दे। 9 9। अमित वोरा एज एन एजुकेटर, 10 on 10। तेरी खुद की मेहनत आउट ऑफ 10। सर वो भी 10 on 10 है। मतलब आपका ये कहना है कि सर जितनी मेहनत आपने की है उतनी मैंने भी की है। हाँ सर, करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है बच्चों के लिए कि यार आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्स अ टू वे गेम, और हम हाँ दोनों को ही अपना 1000% देना पड़ेगा, राइट? यस ठीक सर। है। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आपको वन वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? ठीक है सर। काइंड ऑफ रैपिड फायर, सोचने का चांस नहीं है, ठीक है? पहला पहला ठीक है, क्वेश्चन पूछूं, करूं स्टार्ट? हाँ सर ठीक है। डन। तो पहला सवाल आता है कि आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का पांचों लॉ में से फेवरेट सब्जेक्ट? सर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में से फेवरेट चैप्टर? डायरेक्टर। डायरेक्टर में फेवरेट सेक्शन? सेक्शन 188 186। 188 and 186, related party transaction and loan LICS, guarantee and दैट इज लोन investment। इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। हाँ। बढ़िया। अच्छा मुझे ये बता कि रिलायंस या अडानी ग्रुप? सर रिलायंस। अच्छा मुझे ये बता कि सीएस इन एम्प्लॉयमेंट या प्रैक्टिसिंग सीएस? सर सीएस इन एम्प्लॉयमेंट। ईसॉप या स्वेट इक्विटी शेयर्स? ईसॉप। ईसॉप। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्यों नहीं भाई? स्वेट इक्विटी शेयर्स भी तो मिलते हैं जब कुछ अच्छा बड़ा कर लेते हैं तो, और ईसॉप मिलते हैं रिटेन करने के लिए। तो रिटेन। तो सर अभी कंपनी सर फॉर द टाइमिंग तो रिटेंशन पे फोकस करती है ना, तो वो तो सर। यू जस्ट वांट कि मैं कंपनी में रहूं लंबा, ऐसा ना हो कि मुझे हाँ बेनिफिट मिले और मैं निकल जाऊं। दैट्स अ गुड थॉट यार, दैट्स अ गुड थॉट। अपनी अपनी चॉइस है, मुझे स्वेट इक्विटी शेयर्स पसंद है क्योंकि डे वन से वो शेयर्स होते हैं, और आपका हाँ। वेस्टिंग पीरियड नहीं होता, आप बनते नहीं हो, बट ठीक है, बिकॉज दैट इज द रीजन इन, दैट इज द डिफरेंस इन योर्स एंड माय पर्सनालिटी, कि मैं कहीं बंद नहीं सकता, दैट इज व्हाई आई एम इन प्रैक्टिस। और आप कहीं बंद के काम करना चाहते हो, आप अपना 100% देके अपना कैलिबर दिखाना चाहते हो, दैट इज व्हाई यू आर वर्किंग एज अ सीएस इन एम्प्लॉयमेंट, राइट? यस ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट। तो बच्चे फाइनली, जितने भी आपके जूनियर्स, अब तो मैं जूनियर्स बोलूंगा भाई, अब तो फाइनली यू आर इनटू इंटर्नशिप, आप प्रोफेशनल अपना निकाल चुके हो, ईडीपी वगैरह सब हो चुका है। अब आपको सिर्फ अपना जो ट्रेनिंग टाइम पीरियड है, 21 मंथ्स का ट्रेनिंग, यस सर 21 मंथ। इन 21 मंथ्स में आपको पूरा सिर्फ काम सीखने पे फोकस करना है, राइट? हाँ तो सर पूरा। जितने भी आपको लोग देख रहे हैं, स्पेशली आपकी जो फैन फॉलोइंग है गर्ल्स के अंदर, राइट? तो मुझे ये बता, सबके लिए जितने भी लोग अभी एग्जीक्यूटिव में है या सी सीट से एग्जीक्यूटिव में आने वाले हैं, उन सब के लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर मैसेज यही है कि जैसे पेपर हो भी जाते हैं आपके, चाहे एग्जीक्यूटिव के हो चाहे प्रोफेशनल के हो, फोकस करो कि कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ, ये जो दो सब्जेक्ट हैं, इनको आप मतलब रिवाइज करते रहो, क्योंकि इंटरव्यू जब होगे ना तो इन्हीं से पूछा जाता है, स्पेशली अगर लिस्टेड में जा रहे हो तो ये दोनों आएंगे, इफ इट इज अनलिस्टेड तो कंपनी लॉ पूछेंगे, लेकिन होगा यही। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो बच्चों को कि भाई एग्जी क्लियर होने के बाद भी अमृतसर का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेके रखो? हाँ सर, सब्सक्रिप्शन लेके रखिए, पढ़ते रहिए, जब भी टाइम मिले, एक लेक्चर दो लेक्चर, जैसे मतलब आपका फीजिबल हो। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। तो यार अब बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। अभी तो आजकल कहाँ पे है, नोएडा में है, कानपुर में है? सर अभी तो कानपुर में है। तो अब कल आपकी जो फ्लाइट है वो कानपुर से ही मुंबई है?
कानपुर से ही है, हाँ सर। ठीक है, अभी हम शायद 1 डेढ़ महीना पहले यहाँ ऑफिस में दिल्ली में मिले थे जब आप बीडीपी के लिए आए हुए थे, राइट? यस सर, यस सर। That was also a blast यार, मतलब you are a promising guy, a very 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 big congratulations बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, कहते हैं ना, my good wishes are always with you। अब हम दोबारा कब मिलेंगे, जब तू दिल्ली आएगा तब, या जब मैं मुंबई आऊंगा तब? सर विच एवर इज अर्लियर। पता चल रहा है कि बच्चा जो वो लॉ की लैंग्वेज सीख गया। बढ़िया यार, हैप्पी फॉर यू बच्चे, ब्लेस। थैंक यू पता सर। क्या है, सारी चीजें मैटर करती हैं, आपकी मेहनत मैटर करती है और आपका लक मैटर करता है। यू हैव टू बी एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम, है ना? पूरा यस सर, यूनिवर्स हाँ। मिलके ना आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है। तो सुपर डुपर हैप्पी फॉर यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू, एंड आई होप कि इससे जो नए न्यू कमर्स हैं उन लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू बच्चा, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू, लव यू बेटा, थैंक यू।